उसके बाद पाकिस्तान तहरीक इंसाफ मुल्क के अंदर ज़हनी, जिस्मानी और ईमानी सेहत का निजाम देना चाहती है। उसके बाद तहरीक इंसाफ पाकिस्तान के लिए एजुकेशन की इमरजेंसी लगाना चाहती है। उसके बाद तहरीक इंसाफ का मेन मिशन है, जिन लोगों ने पाकिस्तान की दौलत को लूटा, करोड़ों रुपए बाहर पड़े हुए हैं आपके। स्विस बैंक के डायरेक्टर ने कहा कि वो पैसे अगर वापस आ जाएं तो पाकिस्तान के लोग 60 साल तक 1 रुपया टैक्स लगाए बगैर अपना बजट बना सकते हैं और इस्लामाबाद से पूरे मुल्क तक मोटरवे बिछा सकते हैं। आपने लूटे हुए पैसे, अभी भी वो पेशावर डकैत आएंगे, लुटेरे आएंगे, आपको लूटे हुए पैसे बाहर फेंक देंगे। आपके मुल्क में मजदूरी का निजाम नहीं रहेगा। आपकी सनत बंद हो चुकी है। ये चरस्यू सनत का पहिया नहीं घूमता, बंद हो गया हुआ है। लोग जलील हो रहे हैं मजदूरी के लिए। कहां से काम मिलता है? और जब मजदूर को काम मिलता है तो 9,000 रुपये तनख्वाह है। 9,000 रुपये में से फैक्ट्री जाने आने का किराया, दोपहर का रोटी का खर्चा, सिगरेट का खर्चा, जब वापस आता है बंदा तो उसके पास कितने पैसे बच जाते हैं? बेचारे के पास 4,000 रुपये बच जाता है। पाशा गांव से साहबगंगा का कंसल लेकर उस 4,000 रुपये से मस्कीन घर का गैस और बिजली का बिल नहीं दे सकता, घर नहीं बना सकता, घर का किराया नहीं दे सकता। और जब वो एक रात को दिया जलाएगा 1,000 रुपये और चला जाएगा, 3,000 रुपये बच जाएगा। क्या 3,000 रुपये में वो अपने बच्चे का मुस्तकबिल महफूज करेगा? अपनी बच्ची की इज्जत महफूज करेगा? अपनी बीवी की इज्जत महफूज करेगा? अपनी सोशल लाइफ इंश्योर करेगा? पाकिस्तान के 40% लोग पॉवर्टी लाइन से नीचे जा चुके हैं। पाकिस्तान के 60% लोग पॉवर्टी लाइन के ऊपर खड़े हुए हैं। 50% लोग पाकिस्तान के स्कूलों में नहीं जाते। क्या तकदीर है आपकी? किसने लिखी, किसने गैरत ने लिखी? लिखने वाले वही हैं जो बन बन के आपके सामने आते हैं। जिस बांग्लादेश को आपने छोड़ा 71 में, उसका आज पढ़े लिखे लोगों की तादाद जो है, लिटरेसी रेट जो है 90% है। 90 बंदे 100 जो पढ़े होंगे ने। श्रीलंका उसके साथ साथ तमिलनाडु पे हमले करते रहे, इंडिया उसको डिस्टेबलाइज करता रहा। और श्रीलंका के लोग 95% हैं जो पढ़े लिखे लोग हैं। उसके बाद क्यूबा एक शहर है, क्यूबा एक छोटा सा जजीरा अमेरिका के साथ, जिसमें रशिया के मिसाइल लगे हुए थे कोल्ड वॉर के टाइम पर। जब वो वार खत्म हुई, मिसाइल उखड़े, रशिया के साथ हर जबर अमेरिका ने किया। रशिया के पढ़े लिखे लोग, क्यूबा के पढ़े लिखे लोग कितने हैं? 99.7%। एक बंदा भी इन बार उस मुल्क में नहीं है। ओ खुदारा, ये मसनूई जंगो-जदल, ये अमेरिका की बनाई हुई जंग बार बार हमारे मासूम लोगों के ऊपर थोपी जा रही है। तुम अपने मुल्क के अंदर आप खुद निजाम बनाने के लिए कमन का साथ न दो। अपने मुल्क के अंदर मजदूरी का निजाम चलाओ, रिज़्क़ हलाल का निजाम चलाओ। सारे भाई मिलकर पाकिस्तान के बारे में सोचो। सारे भाई मिलकर तारीखों और जमातों को परखो, पुराने नए लीडरों को परखो। वो जबानें बदल बदल के, चेहरे बदल बदल के आपके पास आते हैं, लेकिन आपका हक बनता है चाचा जी, आपको बहुत पहचाना है, बहुत लूटा आपने पाकिस्तान को, बहुत उजाड़ा आपने हमारे इलाके को। अब आपको मौका नहीं देंगे। अगर मैंने कोई किसी भाई के हक में गलत बात की हो तो मैं माफी चाहूंगा। मैं नाइंसाफी का भी कायल नहीं हूं और किसी बंदे की तस्दीक करने का भी कायल नहीं हूं। अपनी पोजीशन क्लियर करना मेरी जिम्मेदारी है। अगर चैम्बर के उसमें मुझे रहने देना है तो मैंने कह दिया, मैं सवेरे सफेद कागज के ऊपर साइन करके तहरीक इंसाफ के जितने लोग जहां गुजरात के रहने वाले हैं सबको मैं हाथ में पकड़ा दूंगा। जिसको दिल करता जाको दे। और अगर समझते हैं तो उस हाउस में मैं पीटीआई के लिए एक दिफा हूं, किसी करप्ट आदमी का मैं साथी नहीं बनूंगा। मेरे सामने एक टेडी पैसे की करप्शन होगी, उसका मैं डिफेंस करूंगा। अगर ना करूं तो 100 जूता मार के 1 जूता देना मैं मंजूर कर लूंगा। उस हाउस को जीता भी मैंने है, पीटीआई को मैंने उसमें क्यों नहीं लॉन्च किया चैम्बर में?
इसलिए लॉन्च नहीं किया कि इसको पीटीआई की एक अपनी रिस्पेक्ट है, पीटीआई एक अपनी तहरीक का नाम है, एक रिस्पेक्टेबल लीडर की तहरीक है। हम लोग बेशक अभी नए हैं, अभी मुनज़्ज़म नहीं हो सके उस लेवल पर कुछ हो जाते हम विन कर सकें। अगर हम विन करने की पोजीशन में होते तो हमने हर हालत में लॉन्च करना था। और इंशाल्लाह अगर जरूरत पड़ी तो हम कभी ग्रेज नहीं करेंगे। हो सकता है जल्दी से जल्दी अब जिस टाइम हमने मुनासिब समझा पीटीआई को हम इंशाल्लाह वहां भी जमाने की कोशिश करेंगे अगर जरूरत पड़ी तो। अगर हम अपनी इनफरादियत बरकरार रखना चाहते हैं, अगर हम पीटीआई को चैम्बर के प्लेटफॉर्म पे लॉन्च करें और उसके बाद काफ के साथ जाके बैठ जाएं, उसके बाद भट्ट के साथ जाके बैठ जाएं, उसके बाद हाजी के साथ बैठ जाएं, जिसके साथ भी बैठना हो तो दोनों नून के हैं, एक काफ का में पीटीआई का तो एक भी बंदा नहीं है। फिर हम ऐसा करेंगे, फिर हम हार जीत का इंतजार नहीं करेंगे, फिर हम पीटीआई की इनफरादियत रखेंगे, फिर हार और जीत अल्लाह के हाथ में होगी। और फिर हम इंसाफ से लड़ेंगे, इंसाफ से रहेंगे, इंसाफ से काम करेंगे। और ये मेरे साथी यकीन रखें, मैंने इनको फ्री हैंड दिया हुआ है, ये मेरे भाई हैं। रात को भी मैंने एक के घर पे जाकर उनको मना कर लाया, या मुझसे नाराज थे, मैंने कहा मेरे जैसे बंदे से नाराज न हो, मैं आपका साथी हूं, आपके कदमों में बैठने को तैयार हूं। खुदारा मुझे पाकिस्तान की कामयाबी के लिए अपने कदमों में कबूल करो, मुझे समझो, मेरी हैसियत का समझो। मैं आपका साथी हूं, मैं हर हालत में आपका साथी हूं। जिस तरह तुम्हारा दिल करता है दुकान लो, मैं आपके पास आऊंगा, मैं कभी बाहर नहीं जाऊंगा। और मुझे 100 कोई आखिर निकाले, मेरा अकीदा किसी जमात से मिलता नहीं, मैंने कहां जाना है। और आपने जब मुझे बुलाया जो लफ्ज कहे, अब भी वो लफ्ज याद रखा करो। मैंने एक लफ्ज याद रखा हुआ है, मुझे सीने से लगा के रखोगे तो मैं आपके लिए बहुत और भी आगे जाके काम करूंगा। अगर नीचे भी रखोगे तो मैं फिर भी खुश होकर काम करूंगा कि मैंने तहरीक का साथ देना है, मैंने आपका साथ देना है, मैंने आपकी इज्जत बनानी है। आप सब भाइयों की इज्जत मुझसे ज्यादा अजीज है, मैं आपका भाई हूं और मैं पाकिस्तान की नौकरी के लिए और आपकी नौकरी के लिए निकला हूं। मैंने जिंदगी भर काम किया है, अब भी तहरीक के लिए काम करना पड़ेगा, उसी शिद्दत के साथ काम करूंगा, उसी तरह रात दिन जागूंगा। लेकिन जब कोई करप्ट कल्चर का बंदा लाके तहरीक पे मुसल्लत करोगे, मेरा अकीदा से मुतमिन नहीं होगा, मुझे करहत होगी, मैं करहत होगी, मुझे बदबू आएगी। क्या समझोगे मैं वहां बैठ के वहां काम कर सकूंगा? अब मेरी तबीयत का कुछ तो ख्याल करो। करके जुल्म अरूज नूं पाण वाले इस गल का जरा ध्यान रखी, उतनी आवाज जाके पाट जावन जिन्ना गुडिया ने खुली डोर लपे। पाकिस्तान के अंदर जितने मसाइल हैं, खुदा के लिए कभी किसी महफिल में बैठ के मायूसी का जिक्र ना किया करो। ये बहते पानी, ये खूबसूरत मिट्टी जिससे खुशबू आती है, ये खूबसूरत शाहकार जवान कद्दावर लोग, लायक लोग, मजबूत लोग, क्या मोहताजी, मजबूरी, भूख, फ्लास, क्राइम, करप्शन इनका मुकद्दर था? नहीं, अल्लाह ताला ने हमें नवाजा है। हम पाकिस्तान में रहते हैं, अल्लाह ताला ने नवाजा है। हम पंजाब में रहते हैं, अल्लाह ने नवाजा है। मालिया के दामन में रहते हैं, जिसमें घास भी ग्रीन है, जिसमें दरख्त भी ग्रीन है, जिसमें पौधे भी ग्रीन है, जिसमें अब भी बारिश हो रही है और ये बारिशें हमारी रैली को भी नहीं रोक सकी। मैं उन जवानों को फिर एक बार फिर शाबाश देता हूं जिन्होंने किसी मौसम का लिहाज नहीं किया। और मीडिया वालों, देख लो ये बच्चे कैसे हैं, ये बारिश से भी नहीं डरे। तो इन्होंने पाकिस्तान को बनाया था, यही वो बच्चे थे उस वक्त, अब यही बच्चे हैं जो पाकिस्तान को संभालेंगे। अब हम तो खाक मा चुके, मेरी उम्र 60 साल है, मैंने फिर भी इन बच्चों के साथ यूथ हो रही है, सबसे बढ़ के मोटरसाइकिल चलाया, सबसे आगे लग के आया हूं। और एक ने मुझे फेटी भी मारी है, और खुदा के लिए कम से कम उन करप्ट लोगों को जाके फेटी मारो जिन लोगों ने पाकिस्तान का नुकसान किया। मैंने तो कोई नुकसान नहीं किया।
कभी भी ये नहीं होगा, एक कभी नहीं होगा। तरीके इंसाफ का कोई बंदा नासर की गोद में बैठे, तुझे आवाज मारो और उठा दो। मैं फ्री एंड पाशा भाई, पाशा उठे आजा स्टेज पे। ओके ओके, मैं सफेद 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 पाशा सफेद कागज और कोरे कागज पे साइन लेके फेरे दिया, तुझे सलाह करके करनी है। मैनू इतने ही आर्डर करते वो नहीं करेंगे जिस आखोगे। पाशा भाई अपने जज्बात का इजहार कर रहे थे, मैं उनका बहुत एहतराम करता हूं। मैं यूथ वाले, पीटीआई वाले, आईएसएफ वाले और अपने मजदूरों सब भाइयों का एहतराम करता हूं। मैं खुद ये, अगर मुझे यही सबक मिला हो मैंने जाके किसी के नीचे लगना, तो मुझे क्या जरूरत है इतनी मशक्कत करने की। मुझे तो आप ही वो लोग मिलते करते हैं हमारे साथ आ जाओ, आके पैनल बना लो, मैं चला जाऊं अगर आप इजाजत दें तो। मैं खुद नहीं जाना चाहता, मेरा ये घर है, घर छोड़ के बाहर कौन जाता है। अगर इतनी बड़ी सफाई भी आपको नहीं मुतमिन कर सकी तो और बताओ कौन से लफ्जों से सफाई चाहिए। अगर कोई सफाई वाले लफ्ज पाशा साहब चाहिए तो आप वो लिख के मुझे दे दें। जिंदाबाद पाशा साहब कह रहे हैं कि 40 साल पहले चौधरी ना रहे हैं तो टोडे आगे अड़के नहीं जाना, साडा यही कार्य है। बहुत 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 मेहरबानी। अच्छे किसे काज बातें निकले और इंशाल्लाह वो काज जिन्हें चेर मुकम्मल नहीं होनी, असा टूटया रहना है, असा टूटया रहना है। अल्लाह ताला ने सानू उस मंजिल से लै जाना है जिस तरह कायदे ने पाकिस्तान बनाया सी, इस तरह इमरान खान पाकिस्तान को संभालेगा, बचाएगा, असी उसका साथ देंगे सारे भाई मिलके। और इंशाल्लाह गुजरात दे विच जिन्नी करप्ट सियासत है वे खाओ पीटीआई दे विच या बाहर, असी हर हालत में सारे भाई मिलके डिफेंस करने की कोशिश करांगे। असी इस खूबसूरत खिता यूनान को खूबसूरत बनाने की कोशिश करांगे, हर हालत इन्हें संभालने की कोशिश करांगे। तुसीं साडा साथ दोगे, आईएसएफ वाले और यूथ वाले और इंतजामिया पीटीआई की। उस तो बाद मेरे वर्कर साथी सारे दोस्त जिन्हें मेहमान सारे बारू आए ने, सबका मैं शुक्रगुजार हाँ। बहुत बहुत मेहरबानी, आप लोगों ने टाइम दिया। जिंदगी इससे ज्यादा